चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका है लेक्चर नंबर 9। चलिए शुरू करें। तो पहले हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की कुछ रिएक्शंस जो रह गई हैं या जो स्पेसिफिक है, रह क्या गई हैं, स्पेसिफिक है, अलग टाइप की है, उनको करेंगे। सम पॉइंट्स डाल लो, कुछ भी डाल लो। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड का अभी तक हमने क्या पढ़ा था? जनरल पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्पेसिफिक पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा एल्डिहाइड पढ़ेंगे हम अभी? फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड में क्या चीजें हैं, कुछ स्पेशल बातें हैं, वो देख लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर इसको कमर्शियली प्रिपेयर करना है फॉर्मेल्डिहाइड को, तो मिथेनॉल से बना सकते हैं। प्रिपेयर अगर करना है, फॉर्मेल्डिहाइड की बात हो रही है, स्पेसिफिक मेथड ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड है, तो मीथेनॉल से बना सकते हो। CH3OH का ऑक्सीडेशन करा दो सिल्वर या कॉपर की प्रेजेंस में। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे सिल्वर या कॉपर की प्रेजेंस में, CH3OH का। तो ये बन जाएगा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। पानी निकलेगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे? HCHO। सेकेंड मेथड इसको प्रिपेयर कर सकते हैं मीथेन से, CH4 से। CH4 का भी ऑक्सीडेशन कराएंगे, CH4 का भी ऑक्सीडेशन कराएंगे, O2 से रिएक्शन होगा, मेटल का ऑक्साइड ले लीजिए, यहाँ पे बन जाएगा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का ये क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नोट हो गए दोनों मेथड? अच्छा, बाकी जितने मेथड बताए जाते हैं वो कैसे मेथड है? वो जनरल मेथड है एल्डिहाइड बनाने के। अभी ये जो मेथड है, ये दोनों जो स्पेसिफिक बताए गए, ये कैसे मेथड होंगे? कमर्शियल, मतलब अगर आपको लार्ज स्केल पे चाहिए, लार्ज स्केल पे अगर बनाना है, कमर्शियल मेथड कहते हैं। अब बात करते हैं SCHO की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, ये गैस होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कैसा नेचर होगा इसका? गैसियस इन नेचर। सॉल्युबल होगा पानी में, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है SCHO, और इस SCHO का 40% सॉल्यूशन ऑफ SCHO अगर आप बनाते हो इन वाटर, तो उसको एक स्पेशल नेम देते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। इसका स्पेशल नेम क्या है? फॉर्मेलिन। स्पेसिमेन अगर आपने कभी वो किया हो, देखा हो, या कोई स्पेसिमेन अगर टूट गया हो, स्पेसिमेन में जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट होते हैं, वो प्रिजर्व रहते हैं पूरे, तो उनके प्रिजर्वेशन के लिए ये यूज किया जाता है फॉर्मेलिन। बायो वगैरह में दिखाए जाते हैं आपको, स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है। फॉर्मेलिन कैसे काम करता है? डिसइंफेक्टेंट की तरह।
एक्वस सोल्यूशन है किसका, SCHO का, फॉर्मेलिन, जो कैसे काम करेगा, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा, स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने में काम आता है। या कभी कभी अगर देखो मतलब देखो नहीं, जिसने भी डाइसेक्शन वगैरह किया होगा किसी भी चीज का, फ्रॉग वगैरह का करवाते हैं जैसे स्कूल्स में, या बड़ी क्लासेस में एक एनिमल होता है पाइला, उसका करवाते हैं, तो उसमें अगर आप उसको उठाओ और टच करो तो एक अजीब सी स्मेल आती है। एक तो एनिमल की स्पेसिफिक स्मेल होती है, किसी भी एनिमल की बॉडी की स्पेसिफिक स्मेल होती है, और दूसरा जो होता है उसमें जो प्रोमिनेंट स्मेल आती है वो आती है फॉर्मेलिन की। ऑनलाइन बच्चों क्लियर है बात? थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड को अगर एवोपरेट कर दो, हीट अप करो, एवेपोरेशन हो जाए इसका, तो एवेपोरेशन होने से n मॉलिक्यूल इसके अटैच होते हैं और n मॉलिक्यूल अटैच होके बनाते हैं पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। कंपाउंड जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, CH2O होल N H2O, CH2O होल N H2O, इसका नाम देते हैं हम पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। इवेपोरेशन करने पे n मॉलिक्यूल्स इसके अटैच होंगे CH2O फॉर्मेट में, उसके साथ वाटर अटैच होगा, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बोलेंगे। n का नंबर 6 to 50 होता है। ये जो पैरा फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एक तरीके से अगर देखो तो n मॉलिक्यूल्स इसके आपस में एसोसिएट हो रहे हैं और पॉलीमर काइंड ऑफ चीज बना रहे हैं ना, पॉलीमर बना रहे हैं। एग्जैक्टली ये क्या है, पॉलीमर है। छोटे छोटे CH2O के मॉलिक्यूल अटैच होकर के इन्होंने बना लिया CH2O होल N, उसके साथ H2O अटैच है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच है। स्पीसीज ये जो भी चीज कंपाउंड बना उसको हमने बोला पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, लीनियर चेन पॉलीमर होता है। इसका एक स्पेसिफिक मतलब है, अभी बताते हैं। ये क्या है, लीनियर चेन पॉलीमर है। टॉलेंस रिएजेंट कल बताया था, टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था या रिड्यूसिंग एजेंट? टॉलेंस रिएजेंट कल बताया था ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट था या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हो रहा था, तो उसका क्या हो रहा था, तो खुद वो क्या होगा, और RCHO किस में कन्वर्ट हो रहा था, COO माइनस में, RCOH में, एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। यानी कि एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, टॉलेंस रिएजेंट। यानी कि एल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और टॉलेंस रिएजेंट कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करने का काम एल्डिहाइड करता है और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने का काम कौन करता है, टॉलेंस रिएजेंट। ओवरऑल में रिएक्शन कैसी है, रेडॉक्स। यहाँ पे ये बात क्यों बताई, लीनियर चेन पॉलीमर है। लीनियर चेन पॉलीमर का मतलब CH2O CH2O CHO जो बॉन्ड होंगे, CHO एक चेन में लगे हुए होंगे और ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप रिंग के अंदर आ जाता है, साइकिल में इंक्लूड हो जाता है। जब साइकिल में इंक्लूड हो जाता है तो CHO फ्री नहीं रहता है। अगर फ्री नहीं रहेगा तो वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देगा। अगला जो पॉलीमर है वो टेस्ट नहीं देता है और ये जो पॉलीमर है वो क्या है, टेस्ट देता है। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इसलिए याद रखेंगे कि पैरा फॉर्मेल्डिहाइड क्या होगा, ये टेस्ट किसके साथ देगा,
यानी सिल्वर मिरर बनेगा इसमें, है ना। टॉलरेंस टेस्ट देने वाला है ये पैरा, लिख लीजिए। स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, CHO इसमें फ्री होंगे। नेक्स्ट है, अगर ये NCSCHO के मॉलिक्यूल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कर, पहला इवेपोरेट किया था, दूसरे में किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये बना लेता है CH2O4। इस कंपाउंड को कहते हैं, CH2 ग्रुप को बोलते हैं मिथाइलिन, इसके साथ ऑक्सीजन लगा है तो ऑक्सीमिथाइलिन बोलते हैं, और N लगा हुआ बाहर तो पॉलीऑक्सीमिथाइलिन। तो इस कंपाउंड का क्या नाम है, पॉलीऑक्सीमिथाइलिन। बहुत सारे मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, यहाँ पे N का नंबर 100 से भी ज्यादा होता है, मोर देन 100। पॉलीमर है। अब ये SCHO के अगर 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए ना और आप इनको अटैच कराइए, 3 के 3 मॉलिक्यूल को अगर आप अटैच कराते हो, स्टैंड बाय में रख दिया, मतलब साथ में है 3 मॉलिक्यूल, तो 3 मॉलिक्यूल अटैच होंगे, कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं देना है ना, मतलब अपने आप एसोसिएशन होगा इनके बीच में। तो होगा क्या, यहाँ पे एक स्पेशल तरीके का कंपाउंड बनेगा जो होगा साइक्लिक कंपाउंड। क्या बनेगा, साइक्लिक। इसमें जो तीनों होंगे वो जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे, फॉर्मल्डिहाइड को शॉर्ट में CH2O भी लिखते हैं ना, तो इसमें तीनों जुड़ जाएंगे। साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। अगर इसको देखो ध्यान से तो आप साइक्लिक ईथर भी बोल सकते हो, इसको साइक्लिक ईथर भी बोल सकते हैं ना इसको। ये कंपाउंड का नाम है ट्राईऑक्सेन। क्या नाम है, ट्राईऑक्सेन, या दूसरा नाम है इसका मेटाफॉर्मल्डिहाइड। मेटाफॉर्मल्डिहाइड। कहाँ, वो बताने के लिए SCHO को CH2O भी लिखते हैं। CH2O लिखा हो तो क्या समझना है, फॉर्मल्डिहाइड की बात हो रही है। ट्राईऑक्सेन बना मेटाफॉर्मल्डिहाइड। अगर इसमें देखो तो ये क्योंकि चेन बन गई ना, एक रिंग बन गई, तो रिंग बनने में जो SCHO ग्रुप है वो फ्री नहीं रहता है। रिंग बनने में SCHO ग्रुप क्या हो गया, खत्म हो गया। एक तरीके से बोलो तो SCHO ग्रुप फ्री नहीं है, खत्म हो गया, यहाँ पे चेन में जुड़ गया। तो इसलिए ये जो कंपाउंड होगा मेटाफॉर्मल्डिहाइड, ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप is not free। एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट फ्री। जैसे अभी हम लोग ग्लूकोज पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में, तो ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक साइक्लिक और एक एसाइक्लिक। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ये सपोज साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलेगा कि टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देना चाहिए,
क्योंकि CHO उसमें क्या होगा, कंबाइंड हो जाएगा रिंग में। और ए साइक्लिक स्ट्रक्चर जो स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर होगा उसमें CHO फ्री होगा। तो CHO अगर फ्री है तो टॉलरेंस टेस्ट दे। जी हम्म हम्म हाँ तो एल्डिहाइड खत्म ही हो गया ना। ये SCHO ओरिजिनल SCHO था, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप था। यहाँ पे जब ये रिंग में बना तो एल्डिहाइड ग्रुप तो खत्म ही हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, तो एल्डिहाइड का टेस्ट देगा ही कैसे। ईथर लग रहा है, कीटोन नहीं। ईथर क्या होते हैं, ROR, ये रिंग में साइक्लिक ईथर काइंड ऑफ चीज बन रही है। नोट कर लिया बच्चों ऑनलाइन। फॉर्मल्डिहाइड की लास्ट रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल को ले लें और CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करा, तो एक स्पेशल प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है फॉर्मोस। स्पेशल प्रोडक्ट का क्या नाम है, फॉर्मोस। जेई में आ चुका है, ये रिसेंट ही आया हुआ है 21 या 22 में। इस कंपाउंड का क्या नाम है, फॉर्मोस। स्ट्रक्चर बनाते हैं, 6 कार्बन होंगे, सब पे OH बना दीजिए। स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, 6 कार्बन है, सब पे OH बना दीजिए, सब पे एक एक H बना दीजिए। और लास्ट वाले की अगर वैलेंसी देखो, लास्ट वाले कार्बन की फुलफिल नहीं होगी ना, एंड पे जो कार्बन है 4 वैलेंसी चाहिए, तो इस पे एक एक H। क्वेश्चन शायद आया था एक बार कि फॉर्मल्डिहाइड को CaOH होल ट्वाइस की प्रेजेंस में पॉलीमराइज करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसमें कितने सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं, उसमें 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप कितने हैं। तो आंसर करने की कोशिश करें, इस कंपाउंड में सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप कितने होंगे। ऑनलाइन बच्चे बताएं। 4। ये बीच वाले जो इधर वाले हैं ये तो CH2OH हो गया, CH2OH इज 1 डिग्री, इधर वाला भी CH2OH हो गया, ये 1 डिग्री। बीच वाले देखो CHOH 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 CHOH, CHOH इज 2 डिग्री। तो इस फॉर्मोज जो बना हुआ है, इस फॉर्मोज में 4 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है और 2 क्या है, 1 डिग्री। क्लियर। फॉर्मल्डिहाइड के यूजेस की बात करो तो सबसे पहला प्राइम एक यूज तो आपको बता दिया, फॉर्मेलिन है ना। फॉर्मल्डिहाइड के अगर यूजेस की बात करिए तो पहला यूज क्या था, फॉर्मेलिन था, प्रिजर्वेशन के लिए, डिसइंफेक्टेंट की तरह, ये सब चीजें इस तरीके से यूज होता है। दूसरा एक पॉलीमर बनता है, एक पॉलीमर प्रिपेयर होता है जिसको हम बोलते हैं बेकेलाइट। एक पॉलीमर बनता है बेकेलाइट, ये बनता है फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल के कॉम्बिनेशन से। इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, मोनोमर यूनिट जिसको बोलते हैं SCHO और फिनॉल।
कोई भी पॉलीमर ऐसा हो जिसमें दो बेसिक यूनिट हो, कोई पॉलीमर ऐसा हो जिसमें एक ही बेसिक यूनिट हो, जैसे पॉलीथीन जो बनता है उसमें बेसिक यूनिट केवल इथाइलिन की होती है, इथाइलिन के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं। अगर सिंगल बेसिक यूनिट होती है, एक ही तरह की बेसिक यूनिट है, एक ही बेसिक यूनिट है, तो बोलते हैं उसको होमोपॉलीमर। और अगर दो तरीके की बेसिक यूनिट है, जैसे बेकेलाइट को बनाने में SCHO के भी ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं और फिनॉल के भी ढेर सारे आपस में अटैच होकर बेकेलाइट बनाते हैं। तो यहाँ पे दो क्योंकि मोनोमर यूनिट हो गई, तो ये जो बेकेलाइट होता है ये क्या होता है, कोपॉलीमर बोलते हैं। लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है। सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है ना। लेदर इंडस्ट्री में वो हार्डनिंग करी जाती है, उसकी टैनिंग बोलते हैं, उसमें कुछ पर काम होता है। लेदर होता है, चमड़ा होता है, उसको हार्ड करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड तो खत्म हो गया उसके रिएक्शंस। नेक्स्ट कंपाउंड है एसिटल्डिहाइड, CH3CH, इथेनल। आईपैक नेम क्या है, इथेनल। इसको अगर बनाना है तो इथेनॉल ले लीजिए, और आपको पता है 1 डिग्री अल्कोहल को अगर कॉपर की जाली के ऊपर रख के 573 केल्विन तक गर्म कर देते हैं, तो ये ऑक्सीडाइज होकर के 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बना लेगा CH3CH। ठीक है, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं। प्रोसेस को बोल सकते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। डी बोले तो निकलना और हाइड्रोजन का निकलना। डिहाइड्रोजिनेशन को ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। सेकेंड मेथड है जो हम लोग हाइड्रोकार्बन में भी शायद पढ़ चुके हैं, कुछ रो रिएक्शन। इसमें एल्काइन लेते हैं, यह है एसिटाइलिन, इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HgSO4 से कराते हैं। ये वाला जो रिएक्शन है ये हाइड्रोकार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कहीं कन्वर्जन में दे देते हैं। 1% HgSO4 दिखाई दे आपको, एसिटाइलिन दिखाई दे या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड दिखाई दे, 40% H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा, ये आपका कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में। 2 कार्बन का एल्कीन है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। दो कार्बन के एल्कीन से, एल्काइन से कितने कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, 2। किसका, कुछरोव रिएक्शन। करा चुके हैं किसी चैप्टर में, नाम में कुछ नहीं रखा है हमने, तो जिस टाइम पढ़ा था ये रिएक्शन हमारी बुक में नाम नहीं था इसका, लेकिन इम्पोर्टेंट थी। किरचॉफ नहीं, कुछरोव। इनकी तबीयत बढ़ा ही हुआ है।
मुझे गर्मी लगती है। प्रॉपर्टीज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन दो ही करने थे। वोलेटाइल लिक्विड, पहला वाला क्या था, रूम टेम्परेचर पे गैस, ये क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड। विथ पंजेंट स्मेल, जैसे लैब में ज्यादातर आपको एसिटल्डिहाइड देंगे, फॉर्मल्डिहाइड नहीं देते, या तो एसिटल्डिहाइड देते हैं या बेंजल्डिहाइड देते हैं। तो ये जो एसिटल्डिहाइड है इसकी बहुत तेज स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल। रिएक्शन करेंगे अगले इनके रिएक्शन में। सबसे पहला जो रिएक्शन है स्पेसिफिक, वो है पॉलीमराइजेशन। जैसे उसमें हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी रिएक्शन कौन सा है, पॉलीमराइजेशन। तीन मॉलिक्यूल ले लो CH3CHO के, जैसे वहां पे तीन मॉलिक्यूल SCHO के लिए थे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन बीच में आ गया था और ऑक्सेन बन गया था, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, ट्राई ऑक्सेन को एक स्पेशल नेम भी दिया था ना, क्या दिया था, मेटाफॉर्मल्डिहाइड, है ना। इसी तरीके से तीन मॉलिक्यूल अगर एसिटल्डिहाइड के लेते हो तो ये भी क्या होता है, रिंग वाला कंपाउंड बना लेता है। किस तरीके से रिंग जुड़ेगी, देखिए CHO CHO की रिंग जुड़ेगी, तीन हो गई है। अब CH3 इस पे जुड़, साइक्लिक बना लेगा, इसको बोलते हैं पैरा एल्डिहाइड, पैरा एल्डिहाइड। अच्छा, किसी में अगर 3 यूनिट जुड़ती है तो उसको ट्राइमर बोलते हैं, अगर N यूनिट जुड़ती है तो पॉलीमर, N बोले तो पॉली, तो पॉलीमर, अगर 3 यूनिट जुड़ रही है तो ये क्या बनेगा, ट्राइमर। 2 यूनिट जुड़ेंगे तो डाइमर, सिंगल यूनिट है तो मोनोमर। मेटाएल्डिहाइड, ये नोट हो गया। पैराएल्डिहाइड, पैराएल्डिहाइड में कितने को जोड़ना है, यूनिट को ध्यान रखिए, 3 को। जोड़ने का क्या तरीका है, CHO CHO को रिंग में लगा दीजिए और CH के ऊपर CH3 अटैच करा दीजिए। तीसरा रिएक्शन है, 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे इसके एसिटल्डिहाइड के और ड्राई HCl की प्रेजेंस में 4CH3CHO मॉलिक्यूल लेंगे, ड्राई HCl गैस लेंगे, टेम्परेचर अराउंड होगा 273 केल्विन, या आप ले लीजिए H2SO4 और वहां पे भी टेम्परेचर 273 केल्विन ही, मतलब एसिडिक मीडियम लिए हैं, HCl में ड्राई लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। 4 मॉलिक्यूल CH3CHO के आपस में अटैच होंगे। अब सेम पैटर्न से जोड़ना है, जैसे अभी 3 जोड़े थे वैसे ही कितने जोड़ने हैं, 4। जोड़ के दिखाइए जरा, पैटर्न सेम है जैसे पिछले में जोड़ा था। चार को जोड़ना है, सब लोग कोशिश कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। चारों को जोड़ दिया वैसे ही, आशा दिखाइए।
ये CH2 कहाँ से आ गया? CH3 है ना, तो CH2 कहाँ से आ गया? यूनिट तो CH3 है, CH2 क्यों जोड़ रहे नाले? ऑनलाइन बच्चों ने जोड़ लिया? सही है। चार जोड़ने हैं, चेक करिएगा, मैं जोड़ जोड़ के दिखाना क्या है, सेम वही प्रोसेस। 4 CH लिख दें, है ना, बीच में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यही तो चीज है। और CH पे क्या लगा दें? CH3, यही करना था ना? हाँ, स्टेबल इंजन नहीं होता है, स्ट्रेन होता है, लेकिन 8 की कार्बन की स्टेबल नहीं होगी। यहाँ ऑक्सीजन है, कार्बन है, डाइपोल वगैरह बनेगा, स्टेबिलिटी है। पहले बना था पैरा एल्डिहाइड, इसको बोलेंगे मेटा एल्डिहाइड। मेटा एल्डिहाइड, वो ट्राइमर था, ये क्या हो गया? टेट्रामर। 4 बार मरो, टेट्रामर। वो ट्राइमर था, 3 जुड़े थे, इसलिए टेट्रामर हो गया। हो गया? कर लिया बच्चों? ऑनलाइन ऐसे ही जोड़ा था आपने भी? जी, 4 मर मतलब पॉलीमर से आया वर्ड। यूजेस की अगर बात करो तो सिल्वर मिरर, दूसरी चीज आपका ये जिसके पहले बताया था पैरा एल्डिहाइड। पैरा एल्डिहाइड जो है, जब लोगों को नींद नहीं आती है या क्या कहते हो, साइकोटिक जो पेशेंट्स होते हैं जिनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना होता है, तो पैरा एल्डिहाइड जो होता है मेडिसिन में यूज होता है हिप्नोटिक की तरह। नींद वगैरह की दवाइयां होती है ना, बेहोशी आ जाएगी इंसान। डोंट से एनीथिंग। एसिटल्डिहाइड के हो गए, इसमें केवल पॉलीमराइजेशन था। अब एसीटोन के करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है अपना तीसरा, एसीटोन। बेंजल्डिहाइड के ज्यादातर रिएक्शन हो चुके हैं, इसलिए उनको स्लाइड पे डाला हुआ है, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे केवल। एसीटोन, एसीटोन अगर बनाना है कमर्शियली प्रिपेयर करना है तो प्रोपीन लेंगे, प्रोपीन की रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से, और फिर उसके बाद हम उसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे पानी के साथ, तो बन जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम लोग कराएंगे ऑक्सीडाइज। 2 डिग्री अल्कोहल है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो उसके ऑक्सीडेशन से बन जाएगा हमारा कीटोन, एसीटोन। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, पहले लेंगे क्या, प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला तो सबको आता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोल दे बच्चों। ये किसकी आवाज थी? H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ऐड कर देंगे H2SO4 से, तो आपका बन जाएगा मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है। तो देखो अगर यहाँ पे है ना, कहाँ पे, अरे अभी कर, ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 था ना,
इस पे जब मार्कोनी ऑफ एडिशन करने चलेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो बनेगा आपका बीच वाले कार्बन पे। तो बीच वाले कार्बन पे अगर कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा तो उस पे अटैच होगा H2SO4 को अगर तोड़ो H प्लस और HSO4 माइनस में, तो HSO4 माइनस बीच वाले पे जाके अटैच होगा। तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको ऐसे भी लिखते हैं बुक्स में, SO2OH भी, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको किसी भी। HSO4 को क्या लिख दिया हमने, SO2OH, एक कम है ना अभी भी, SO3। अब ठीक है, ये अटैच हो गया। अब इसको क्या करना है, इसका नहीं, पानी के साथ बॉइलिंग कर देंगे, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, उबलते हुए पानी के साथ वॉश कर दिया, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस जब होगी तो यहाँ पे बीच में OH ग्रुप आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दें, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। या मान लो तुमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फिर से लगा दिया, हीट कर दिया, ठीक है, तो भी हो जाएगा। या 573 केल्विन पे कॉपर से ट्रीट कर दीजिए, तो भी हो जाएगा ऑक्सीडेशन। 2 डिग्री अल्कोहल कभी ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है, कीटोन। आप बोलेंगे सीधे ही कर देते इससे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से ना, कमर्शियल मेथड है, जो चीजें कमर्शियली जो सस्ती चीजें होती हैं उनसे बनाते हैं, जिनसे इजी मेथड होता है। वॉश होने का मतलब किसी चीज को ऐसा थोड़ी, कपड़े धो रहे, कपड़े भी धोते हैं तो एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन होता है। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना, माइसेल फॉर्मेशन, कहीं तो पढ़ा होगा, नहीं तो अभी सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। तो केमिकल अगर आप यूज कर रहे हो किसी केमिकल के ऊपर, वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, मैन मेड हो, तो किसी ना किसी तरीके का रिएक्शन तो होता ही है, या तो उस पर कोई फिजिकल एक्शन होगा या कोई केमिकल एक्शन। तो ये था आपका पहला मेथड। एक मेथड और है, नहीं रहने दीजिए, चलिए प्रॉपर्टीज। ज्यादातर जनरल तो सारे हो चुके हैं। प्रॉपर्टीज, एसीटोन अगर देखो तो नेल पेंट रिमूवर है ना, नेल पेंट रिमूवर जो होता है उसकी कैसी स्मेल होती है, अच्छी सी स्मेल होती है ना, और वॉलेटाइल भी होता है। अगर उसका लिड ओपन रह जाए तो थोड़ी देर बाद अगर आप 1-2 घंटे बाद जाइए नेल पेंट रिमूव करने, तो क्या होगा, बॉटल आपको खाली मिलेगी, उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाता है बहुत जल्दी से। लिक्विड है, ठंडा भी होता है। CH3 COCH3 क्या है, लिक्विड है। नेक्स्ट लिख लो, डिजॉल्व इन वाटर, पानी में डिजॉल्व भी होता है। हाँ, वो जो आपको मिलता है वो पानी में डिजॉल्व वाला ही, जो मार्केट में हम लोग खरीदते हैं ना। भाई ऐसा, एक तो YouTube पे, और वैसे भी मैं कोई किसी को की कोई केमिकल, ये रोज होता है।
चलो कंडेंसेशन रिएक्शन कर लेते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन में 3 कंपाउंड बनेंगे, तीनों के नाम याद रखने। एक जगह मेसिटिल ऑक्साइड बनेगा, एक जगह मेसिटाइलिन बनेगा, एक जगह एक कंपाउंड बनेगा जिसको बोलेंगे फोरॉन, है ना। हमेशा नहीं पूछते, कभी कभी पूछ सकते हैं, हमेशा तो नहीं पूछते। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। कंडेंसेशन, वहां पे क्या हो रहा था, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की बात करी थी। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब है, पॉलीमराइजेशन में भी कभी कभी छोटे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, तो उस पॉलीमराइजेशन का जो मेथड होता है उसको हम कंडेंसेशन मेथड ही कहते हैं। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का पॉलीमराइजेशन ही है। लेकिन जब पॉलीमराइजेशन में कई सारे मॉलिक्यूल अटैच हो और कोई छोटे मॉलिक्यूल जैसे पानी हो गया, जैसे HCl होगा, वो निकल जाए, मतलब उसमें से एलिमिनेशन भी हो, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग क्या, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन कराने जा रहे हैं किसका, कीटोन का। उसमें भी कौन से कीटोन का, एसीटोन का। पानी निकालना है, 2 मॉलिक्यूल अटैच करेंगे। कैसे अटैच करेंगे देखिए ध्यान से, हर्ष ध्यान का है। 2 मॉलिक्यूल ले लिए, इस तरीके से लिख लिया इसको। ये कंडेंसेशन होगा HCl की प्रेजेंस में, पानी निकल जाएगा। कहां से निकालना है, 2 मॉलिक्यूल से, इधर से H2, दोनों को अटैच कर दो, जोड़ दो। इधर CH3, इधर CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, CH, फिर CO, फिर CH3। यहां तक कोई दिक्कत, बोले बच्चों। ये जो दो एसीटोन के कंडेंसेशन से प्रोडक्ट बना है, जिसमें कि बीच में डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। पहले एसीटोन में जो डबल बॉन्ड था वो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था, अभी क्या आ गया, एल्कीन क्रिएट हो गया यहाँ पे। ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम नाम देते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। नाम क्या है इसका, HCl की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल कंडेंस कराए, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला, एक एसीटोन का ऑक्सीजन, दूसरे एसीटोन का 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, पानी निकला और दोनों को अटैच कर दिया डबल बॉन्ड से। कंपाउंड का नाम क्या है, मेसिटिल ऑक्साइड। तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है HCl की प्रेजेंस में, सबसे पहले क्या बनेगा, मेसिटिल ऑक्साइड। अब इसमें अगर तीसरा मॉलिक्यूल आकर के अटैच होगा, थर्ड मॉलिक्यूल, तो थर्ड मॉलिक्यूल जब यहां से आकर के अटैच होता है, तो जो इधर वाली जगह है यहाँ पर से H2O निकलता है, इधर से H2O निकलेगा। थर्ड अटैच करवा रहे हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे था हमारा CH3, CH3, C डबल बॉन्ड CH, CO, CH3, ये था। अब तीसरा मॉलिक्यूल आ रहा है अटैच होने, O, इसको ऐसे लिख देते हैं डबल बॉन्ड C, CH3, CH3। अब तीसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन यहां से निकलेगा, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए, H2O निकाल करके फिर से जोड़ दीजिए तीसरे को भी। दो मॉलिक्यूल अटैच हुए थे तो कंपाउंड का नाम क्या था, मेसिटिल ऑक्साइड। 3 मॉलिक्यूल जब अटैच हो जाते हैं और कंपाउंड कंडेंसेशन से बनता है तो उसका नाम है फोरॉन। क्या नाम हो गया इसका, अगर फोरॉन का आयुपैक नेम पूछा जाए तो बता सकते हैं, कोशिश कीजिए जो बताना चाहे वो बताए।
सब लोग कोशिश कीजिए फोरॉन का आईपीएससी नेम बताने की। चुप रहो। अब नेक्स्ट बोलो, गलत बता रहे हो। दूसरा 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 बच्चा बोलो। कॉपी में लिख लीजिए फिर बोलिए। बोलो भाई, कात्यायनी बोलो आईपैक नेम। आवाज आ रही है ऑनलाइन को? मान्या बोलिए। हाँ मान्या, आपने सही बोला एकदम नाम। यहाँ से काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 2 पे मिथाइल है, इधर 6 पे मिथाइल है, 4 पे ओन है। और ऑक्सो क्यों लिख रहे थे? कीटोन मेन ग्रुप है ना। 4 पे ओन है, 2 पे इन है और 5 पे इन है ना, यही तो लिखेंगे। तो 2 6 डाइमिथाइल हो गया ना। और क्या था? हेप्ट लिख दो, हेप्टा। 2,5 डाई इन हो गया, 4 ओन हो गया। ये हो गया 4 ऑन का आईपैक। ये HCl गैस की प्रेजेंस में हुआ था, 3 मॉलिक्यूल अटैच हुए थे, H2O निकालना है, बार बार 2 बार H2O निकलेगा तो बन जाएगा। ठीक है। ओरिजिनल जो कंपाउंड था उसमें एल्कीन का कोई डबल बॉन्ड नहीं था, और जब फोरॉन बना तो 2 एल्कीन के डबल बॉन्ड क्रिएट हो गए। एक कार्बोनिल का तो था ही था, 2 एल्कीन के क्रिएट हो गए। नेक्स्ट रिएक्शन है एसीटोन की, नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन। जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए एसीटोन के, और इसको ट्रीट कर दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अभी HCl के साथ ट्रीट किया था, आप किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। यहां पे होता है साइक्लाइजेशन। यहाँ पे क्या हो जाता है? साइक्लाइजेशन, और कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं मेसिटाइलीन। कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मेसिटाइलीन। और या दूसरा नाम होता है इसका 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, यानी कि बेंजीन पे 3 पोजीशन पे क्या आ जाएगा? मिथाइल। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मेसिटाइलीन। 3 पोजीशन पे क्या होगा? यहाँ पे 3H2O मॉलिक्यूल बाहर निकले। 3 मॉलिक्यूल का अटैचमेंट था,
और 3H2O हमने क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, रिंग में जोड़ दिया इनको, मेसिटाइलिन बन गया। मेसिटाइलिन का वैसे नाम आईपैक बोलोगे तो क्या हो जाएगा, 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का और फॉर्मेल्डिहाइड का और एसीटोन के जो स्पेसिफिक कुछ रह गए थे वो हो गए आपके रिएक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेंजल्डिहाइड की। तो बेंजल्डिहाइड के ज्यादा रिएक्शंस हो चुके हैं, उनकी बात थोड़ी सी इनको रिवाइज कर, ठीक है। बेंजल्डिहाइड की अगर बात करो, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की गई है। सबसे पहला मेथड है गेटरमैन कोच सिंथेसिस। गेटरमैन कोच सिंथेसिस में फॉर्माइलेशन करते हैं, लुइस एसिड की प्रेजेंस में लुइस एसिड AlCl3 ले लेंगे और बेंजीन की प्रेजेंस में बेंजीन से CO और HCl ले लेंगे। CO और HCl से ग्रुप जो क्रिएट होगा उसको बोलते हैं HCOCl। इस रिएक्शन में आपको बताया था HCOCl नहीं यूज कर सकते, HCOCl को फॉर्माइल क्लोराइड बोलते हैं, उसको हमको इन situ बनाना होगा, तुरंत बनाना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को मिलाकर। फॉर्माइलेशन अगर कहीं पे होता है तो फॉर्माइलेशन की रिएक्शन में हमेशा रिंग के ऊपर CHO ग्रुप आ जाता है। यहाँ पे बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग पे CHO आएगा तो कंपाउंड जो बनेगा अपना क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ये रिएक्शन कर चुके हैं हम लोग। तो आपका एक तरीके से बेंजल्डिहाइड के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे कैसे लिखे हुए हैं, वन लाइन में आपके। फिर इटार्ड रिएक्शन हमने करी थी CrO2Cl2 की प्रेजेंस में। इसमें अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई साइड चेन लगी हुई है कार्बन की तो वो कन्वर्ट हो जाती है CHO में। मेन जो रिएजेंट है इटार्ड का वो क्या याद रखेंगे हम लोग, CrO2Cl2। किसके ऊपर रिएक्शन होगा, बेंजीन के ऊपर कार्बन की कोई साइड चेन लगी हुई होगी, C2H5 CH3 कुछ भी लगा हो तो आपका वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड। फिर अगला रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन का बेसिक रिएजेंट था, रिडक्शन बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन ऐड होगी। बेसिक जो रिएजेंट था रोजनमुंड का वो था PDBaSO4, है ना। PDBaSO4 की प्रेजेंस में C6H5COCl लिया है आपने तो COCl ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CHO। किसी भी COCl को अगर H2PDBaSO4 के साथ ट्रीट करोगे तो वहां पे रोजनमुंड रिएक्शन ही होगा। यहाँ पे R चेंज कर दो तो भी यही रिएक्शन होगा। फिर है स्टीफेंस रिएक्शन, इसको रिएक्शन भी बोलते हैं, स्टीफेंस रिडक्शन भी बोलते हैं। साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 और HCl से कराएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, फॉर्मल बेंजल्डिहाइड अपना बन जाएगा। साइनाइड हमेशा कौन सा लेना है इसमें, क्योंकि बेंजल्डिहाइड बना रहे हो तो C6H5 वाले ही लेने हैं। उसके बाद है ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन आपको कराया था मैंने फॉर्मल्डिहाइड बनाने का, एसिटल्डिहाइड बनाने का, एसीटोन बनाने का। फॉर्मल्डिहाइड जब बनाते थे तो केवल आपका वहां पे लिया था कैल्शियम फॉर्मेट। जब एसिटल्डिहाइड बनाते थे तो वहां पे हमने लिया था कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों मिला के लेते थे तब एसिटल्डिहाइड। जब एसीटोन बनाते थे तो वहां पे केवल कैल्शियम एसिटेट ले लो, उसका ड्राई डिस्टिलेशन करा दो तो वो बन जाता था। यहाँ पे हमें क्योंकि C6H5CHO बनाना है तो एसिड हमें C6H5 वाला लेना पड़ेगा, उसका सॉल्ट कैल्शियम सॉल्ट C6H5CO होल ट्वाइस Ca को, इसको हम हीट अप करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, C6H5CHO। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट भी ले लिया, साथ में फॉर्मेट भी लेना है, हीट अप करना। फिर नेक्स्ट मेथड है एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। किसी भी कंपाउंड में अगर एक ही कार्बन पे दो हेलोजन अटैच होते हैं तो नाम में एक नई चीज आती है जिसको हम बोलते हैं एल्काइलिडीन। ठीक है, यहाँ पे देखो C6H5 होगा, CH नहीं होगा, C6H5 CH के साथ दो Cl अटैच है ना। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड से एक और इधर से सिंगल बॉन्ड, दो Cl अटैच है। कहीं पे भी अगर Cl ग्रुप हेलोजन ग्रुप है
तो आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है हेलो एल्केन में, Cl को हटाने के लिए एक्वस NaOH या एक्वस KOH से रिएक्शन करा दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, Cl हट जाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा OH। यहाँ पे क्योंकि दो Cl अटैच हैं इस तरीके से C6H5CH, एक Cl ये एक Cl ये, जब एक्वस KOH से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे C6H5CH और ये OH आ जाएगा, ये OH। आपको बताया है कि किसी भी एक कार्बन पे अगर दो OH आ जाता है तो वो अनस्टेबल होता है, वहां से पानी तुरंत निकलता है, पानी जैसे ही निकलेगा ये बना लेगा बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, ठीक। फिर है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, तो ऑक्सीडेशन आप जानते हैं PCC PDC, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दीजिए, अगर अल्कोहल है CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको, तो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, CH2OH कन्वर्टेड इनटू CH, ये रिएक्शन भी हो चुका है। नेक्स्ट है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, दोनों के नाम कंफ्यूजिंग है, एक साथ के हैं, इसलिए याद रखिएगा जहां पे कॉच है, जहां पे गेटरमैन के साथ कॉच है वहां पे याद रखिए CO होगा, कोच से याद रखिए CO को, ठीक है, ऐसे याद रखो, यहाँ पे CONHCl और AlCl3 लेना है, और जहां पे केवल आपका क्या है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस है उस जगह पे HCN लेना है, HCl लेना है, AlCl3 लेना है। ये दोनों जो रिएक्शन है एडवांस में कई बार पूछे गए हैं, आज मैं एडवांस के क्वेश्चन देख रही थी तो 2 क्वेश्चन में मुझे ये भी मिला और 2-3 में ये मिला फॉर्मुलेशन, है ना, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। C6H6 बेंजीन लिया है, बेंजीन इनिशियल एजेंट है, यहाँ पे भी देखिए बेंजीन ही इनिशियल एजेंट है, केवल प्रोडक्ट भी सेम बन रहा है, केवल रिएजेंट का डिफरेंस है। कॉच में COHCl AlCl3 और एल्डिहाइड सिंथेसिस जिसको बोल रहे हैं केवल, उसमें HCN HCl AlCl3 और HCl देखिए कॉमन है, चेंज क्या है HCN का, और कॉच में क्या है CO, ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो याद होगा, अदरवाइज क्या होगा कंफ्यूज होके, क्योंकि कंटेंट बहुत इकट्ठा हो गया आपके पास, कंटेंट इस चैप्टर में क्या होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है, कुछ रिएक्शंस तो आपको अब टिप्स पे आ जाएंगी, देखिए एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, COOH बनना चाहिए, बेंजोइक एसिड, ये वाला रिएक्शन, ठीक। फिर टॉलेंस रिएजेंट से टेस्ट दे रहे हैं, सिल्वर मिरर बनेगा, सिल्वर बनेगा। फिर उसके बाद बात हुई PCl5 से रिएक्शन हो रहा है, अभी अभी हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई थी एक्वस KOH से, फिर उसमें से पानी निकाल के CHO बनाया था, एक तरीके से उसी का उल्टा रिएक्शन है, CHO में PCl3 का रिएक्शन करा रहे हैं, तो दोनों जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड वाले वो हट जाएंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड फ्री हो रहे हैं तो 2 Cl आकर के अटैच हो जाएंगे। फिर देखिए ArNH3 अगर अटैच हो रहा है, Ar का मतलब हो गया C6H5, Ar का मतलब एरोमेटिक रिंग है C6H5, C6H5 के साथ अगर NH3 भी ले लेते हैं साथ में, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ईमीन, क्या नाम देते हैं ईमीन, CH के साथ अगर डबल बॉन्ड N आ जाता है तो ईमीन बन जाता है, यहाँ पे NH बनता है, NH को हटा करके H को हटा करके क्या बन गया, यहाँ पे AR आ गया, ठीक, ये हो गया। ये शुरू में पढ़ा था हमने NaHCO3 सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन रिएक्शन था, एसिटल्डिहाइड और सब में ऐड हो रहा था सीधे सीधे, तो देखिए यहाँ पे C6H5CHO था, इसको हटा दिया और ऐड क्या हो गया SO3OH यहाँ पे जाकर के। फिर कल एक रिएक्शन कराया था आपको शिफ रिएजेंट से, शिफ रिएजेंट को लेते हैं उसमें SO2 फ्लो करते हैं, शिफ रिएजेंट कैसा हो जाता है कलरलेस, फिर उसमें अगर बेंजल्डिहाइड डाल दोगे तो फिर से उसका पिंक कलर आ जाए, ये रिएक्शन भी आपका हो चुका। आफ्टर दैट देखिए कैनिजारो, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड की प्राइम रिएक्शन है कैनिजारो, कैनिजारो वही एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है ना, तो पहला जो एग्जाम्पल कैनिजारो का दिमाग में आता है वो आता है SCHO,
और दूसरा जो है वो कौन सा है कैनिजारो का एग्जाम्पल, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड से कैनिजारो का पैटर्न क्या था, पैटर्न था डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, एक मॉलिक्यूल एसिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए NaOH कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं, अगर NaOH किसी एल्डिहाइड के साथ दिया हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखी है तो क्या समझेंगे, डाइल्यूट, ठीक है। लेकिन कभी कभी कॉन्सेंट्रेटेड ना भी लिख के बेंजल्डिहाइड दे दिया अगर, और उससे NaOH की रिएक्शन हो रही है, तो बेंजल्डिहाइड अगर अकेला है तो कभी भी एल्डोल नहीं देगा, कौन सा रिएक्शन देगा, कैनिजारो, ठीक। तो डाइल्यूट एल्कली मेंशन नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली अक्सर करके मेंशन करते हैं। मतलब कैनिजारो को पहचानना है तो 40%, 50%, 60% एल्कली दिया हो जी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं होती, बिना उसके भी देते हैं, सीधे मॉलिक्यूल देंगे, इससे ए बन रहा है, इससे बी बन रहा है, ऐसे करके रिएक्शन। नहीं नहीं, अगर कोई स्टैइकोमेट्री रिलेटेड इस तरीके का इक्वेशन देंगे तो उसमें भी फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस कम ही देते। फिर उसके बाद एससीएन से रिएक्शन है, ये शुरू में ही हाइड्रोसाइनिन बनते हैं कंपाउंड, है ना, किसी भी एल्डिहाइड को ट्रीट करो, एल्डिहाइड का CHO कन्वर्टेड इनटू CHOH, उसके साथ OH अटैच हो जाता है और CN अटैच हो जाता है। साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन 1-2 साल से पूछ रहे हैं ABC के फॉर्मेट में, कभी भी कोई साइनाइड ग्रुप है अगर उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो वो एमीन में कन्वर्ट होता है, और अगर उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड ग्रुप में। तो ABC में बना करके इस तरीके की चीजें मिल रही है। आफ्टर दैट है रिएक्शन एक बचता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपको कई एग्जांपल्स कराए हैं, खूब सीखा है आपने, कहाँ से एल्काइल ग्रुप जाके जुड़ता है, फिर HOH ब्रेक कहाँ से करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ प्राइम टॉपिक, एक क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 1-2 साल में रिपीट होता है, तो इसके जो भी रिएक्शंस है वो याद रखें। फिर उसके बाद अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ आपको बताया था, अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ आपको सिखाया था कि यहाँ पे एलिमिनेशन भी होता है और एडिशन भी होता है, ऐड भी होता है मॉलिक्यूल और क्या होता है, एलिमिनेशन भी होता है। 7 कैटेगरी बताई थी इसमें आपको, जिसमें हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, ये सारी चीजों के साथ एक ही पैटर्न के रिएक्शन है, 2 बार लिख के देखेंगे तब जा करके याद होगा कहाँ से कहाँ क्या निकाल रहे हैं। हर रिएक्शन में इसके 7 रिएक्शन है, सब में पानी निकालना है और आपको पैटर्न बनाना है। लेकिन जो रिएजेंट है उनका फॉर्मूला मैंने कई साल पढ़ाया है इसलिए मुझे याद है टिप पे, बट आप 2-4 बार जब लिखेंगे तब फॉर्मूला याद होगा कि हाइड्रोक्सिलामीन क्या है, हाइड्रोजीन क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन क्या है। फिर एक रिएजेंट प्रैक्टिकल में यूज होता है 2,4-DNP, वो क्या है। तो जी हाँ, यहाँ NH2 अमोनिया का डेरिवेटिव है, तो अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा करके बनता है। कहाँ कहाँ C6, हाँ ये C6H5, 8 तो सही है, बेंजीन से बना है। ये क्या है, हेलोजिनेशन, ये वो रिएक्शन है जो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पे होगा। अल्फा कार्बन क्या होता है, ग्रुप के जस्ट बगल वाला हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे देखो ये अल्फा पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, क्लोरीन की रिएक्शन लो टेम्परेचर पे करा दी तो ये जो हाइड्रोजन था ये हट गया, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं, अल्फा तो इधर का होगा, बेंजोइल क्लोराइड बन गया सीधे लो टेम्परेचर। Br2 ले लिया, ईथर AlCl3 की प्रेजेंस में कराया, तो यहाँ पे जो CH3 है इसका H हटेगा, अब ये अल्फा है, अल्फा वाला रिएक्शन, क्योंकि ये आपका मेन ग्रुप है, इधर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से हटेगा, एक Br यहाँ अटैच हो जाएगा, एक H जो जाएगा वो किस फॉर्मेट में निकलेगा, HBr के फॉर्मेट। फिर हेलोजिनेशन के दूसरा रिएक्शन, ये आपका
COCH3 की COR ग्रुप की बात करो या CHO ग्रुप की बात करो, दोनों ग्रुप को याद रखेंगे। ये कैसे होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। तो अगर ये रिंग पे लगे हुए हैं और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो किस पोजीशन पे होगा? मेटा पोजीशन पे। यहाँ पे देखिए, जैसे एसिटोफिनोन ये कंपाउंड है, इसमें ब्रोमीन का रिएक्शन हो रहा है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन मेटा पोजीशन पे, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच होगा, इधर ब्रोमीन अटैच हो गया, यहाँ पे क्या बन गया? HBr। रिएक्टेंट का नाम था एसिटोफिनोन, उसका नाम हो गया एम ब्रोमो एसिटो, मेटा ब्रोमो एसिटोफिनोन। ये सारे रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। जैसे नाइट्रेशन करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बेंजीन रिंग का रिएक्शन है। पोजीशन अभी तक जितने कंपाउंड हमने पढ़े थे ज्यादातर सब में ऑर्थो पैरा पे लगता था, क्योंकि CHO मेटा डायरेक्टिंग है तो NO2 यहाँ पे लग जाएगा। परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब 50%। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पहले वाले रिएक्शन में अगर ध्यान से देखो तो मेंशन क्या है? लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे ये बन रहा है, हाई टेम्परेचर पे क्या खास बात है? डेल्टा लगा दिया, मतलब टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं है, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर। रिएजेंट वगैरह सेम टू सेम है। तो यहाँ पे आपका एक ही बात है, ये दूसरा रिएक्शन है और ये दूसरा, ये इसका रिएक्शन है COCH3 वाले का, तो यहाँ पे क्या है आपका? मेटा पे NO2 लग जाए। तो ये पैटर्न तो पूरा पढ़ा हुआ आपने, मेटा पे ग्रुप को लगाना है। कौन से रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट। अगर बात करो इसमें सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करा रहा है, मेटा पे SO3H अटैच हो रहा है, दोनों में सेम टू सेम है, क्योंकि COCH3 ग्रुप भी मेटा डायरेक्टिंग है और CHO ग्रुप भी कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग। तो ग्रुप्स याद हो जाने चाहिए। धीरे धीरे GOC कर रहे हैं, कौन सा ऑर्थो पैरा है, कौन सा मेटा। ठीक है। ज्यादातर वो ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड होता है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, वो किस टाइप के होते हैं? मेटा डायरेक्ट। अब आपका ये वाला पार्ट हो गया है खत्म। अब 2-4 हम लोग करेंगे PYQ। ठीक है। एल्डिहाइड की टोन का पार्ट हो गया है आज खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट करेंगे एसिड। अभी कुछ PYQ कर जाओ। देखो, कल टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन कराया था आपको, है ना? आज PYQ मैं देख रही थी तो एक क्वेश्चन सीधे सीधे टॉलेंस रिएजेंट का मिल गया और उससे एक नई इंफॉर्मेशन भी मिली। तो क्वेश्चन है 23 का है मेरे ख्याल से मेंस। क्वेश्चन है मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ NH3। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियरिटी है? ऑनलाइन मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड। आंसर नहीं निकालना है आपको, प्रोसेस सीख लेना है। NH3 प्रोड्यूस्ड when 131.8 kg of cyclohexane carbaldehyde 131.8 kg carbaldehyde, cyclohexane carbaldehyde undergo tolerance reagent test. मतलब एक एल्डिहाइड का नाम दे रखा है और उसमें बोल रहे हैं कि मास कितना प्रोड्यूस होगा अमोनिया का
अगर वो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करता है और कार्बल्डिहाइड जो दिया हुआ है उसका क्या दे रखा है, केजी दे रखे हैं, ठीक है। कार्बल्डिहाइड तब लिखते हैं जब रिंग के ऊपर CHO होगा, सिंगल बॉन्ड है, तो आप उसको क्या बोल दोगे, कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते हैं CHO ग्रुप को। अब इन्होंने लिखा है जो कंपाउंड है वो कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। क्योंकि साइक्लोहेक्सेन लिखा है, बेंजीन नहीं लिखा है, बेंजल्डिहाइड नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये है अपना प्राइम कंपाउंड, ठीक। कल हम लोगों ने इसका रिएक्शन पढ़ा था कि यहाँ पे अगर टॉलेंस रिएजेंट लगाते हो आप इस तरीके से, तो टॉलेंस रिएजेंट इससे रिएक्ट करता है यहाँ पे बेसिक मीडियम में, और ये बना लेता है एसिड, एसिड बना लेता है, ठीक है। और इसके अलावा जो बनता है वो यहाँ पे बनता है NH3 के मॉलिक्यूल, 3NH3 मॉलिक्यूल बनेंगे, और यहाँ पे बनेगा 2 वाटर के मॉलिक्यूल, और ये क्योंकि एसिड का सॉल्ट बन रहा है इसलिए इसके साथ एक NH4 यहाँ पे भी आ जाता है। जो गलती होती है वो इसी प्राइम पार्ट में गलती होती है, क्योंकि कल हमने जो रिएक्शन आपको टॉलेंस रिएजेंट का दिखाया था वो क्या दिखाया था, वो बताया था RCHO रिएक्ट विद 2AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, और यहाँ पे 3OH माइनस के साथ, फिर यहाँ पे आपको सीधे बता दिया था कि ये आपका RCOO माइनस बनेगा, अमोनिया बनेगी, और बताया था पानी बन जाएगा, ये चीज आपको बताई थी। 4NH3 बताया था, ठीक है। कल अगर बैलेंस रिएक्शन आपने लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, 4NH3। लेकिन यहाँ पे ये जो 4NH3 है इसका एक NH3 कहाँ पे चला जाता है, इसके साथ अमोनियम सॉल्ट बना लेता है। इसका मतलब अगर एल्डिहाइड 1 मोल लेते हो तो 3 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगी। यही आपका क्वेश्चन का मतलब एक तो एल्डिहाइड का क्वेश्चन है और दूसरा यहाँ पे क्या लगाया है इन्होंने, मोल कॉन्सेप्ट लगाया। 1 मोल एल्डिहाइड है तो 3 मोल अमोनिया बनेगी। अमोनिया का मास पूछा गया है और एल्डिहाइड का मास दे रखा है, तो निकाल लेंगे आराम से। इसका मास दे रखा है तो इसके मोल्स निकाल लेंगे, है ना। फिर इसके मोल से उसका मोल्स निकल जाएगा, है ना, NH3 के मोल्स निकल जाएंगे, और NH3 के मोल्स आ गए तो उसका मास भी, हाँ 3, ठीक। तो रिएक्शन नोट कर लीजिए, फिर कैलकुलेट करते हैं। पूरी कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे पर थोड़ा सा कैलकुलेट नोट कर लीजिए रिएक्शन, ऑनलाइन ऑफलाइन। COO माइनस के साथ NH4 प्लस लगाएंगे, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3। यहाँ पे गलती हो सकती थी, कल जो रिएक्शन आपको बताया था वो 4NH3 बताया था, ये 4NH3 इसके साथ एक NH3 अटैच है, तो 3 अमोनिया फ्री कितनी मिल रही है, 3। नोट कर लिया। अब देखो ये कार्बल्डिहाइड था, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, अगर इसका 1 मोल लेते हो तो 3 मोल अमोनिया बनती है। अब इसका मास दे रखा है, इस कंपाउंड का मास दे रखा है 131 पॉइंट कितना दे रखा है, 131.8 kg। ग्राम में बदल लो, ग्राम में आ गया। गिवन मास है तो मोल निकाल सकते हैं, मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। इसका मोलर मास निकालोगे तो निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। C6H5 मत रखना,
बेंजीन नहीं है, ये भी गलती करते हैं बच्चे। कितने कार्बन होंगे यहाँ, CH2 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 और यहाँ पे CH केवल होगा, है ना। तो CH2 है कितने, 5, CH हो गए, एक CH यहाँ पे और एक CH यहाँ पे, तो 2 हो गए CH और एक ऑक्सीजन। तो कार्बन ओवरऑल में कितने हुए, 7 हो गए। और हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए ना। और ऑक्सीजन, इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे, इसका मास यहाँ पे रख देंगे, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर रही, मास कैलकुलेट कर लेंगे तो इसके मोल आ जाएंगे, जो भी मोल आ जाए। मान लो x मोल आ गए सपोज, तो अमोनिया के मोल कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, 3 टाइम्स होंगे ना, जो x की वैल्यू आएगी 3 टाइम्स x। अमोनिया के मोल नहीं पूछे, अमोनिया का मास पूछा है, तो मास निकालने के लिए मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास करेंगे, 17 होता है अमोनिया का मास। इस तरीके से आंसर आपका देखो। क्लियर है बच्चों। मान्या, भूवी, अंशराज, कात्यायनी, साक्षी, कैलकुलेट नहीं करके दिखाया मैंने, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। चलो नोट कर लिया तो बोल दीजिए, सेकंड क्वेश्चन कर लें पी वाई क्यू। हाँ मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंपाउंड है एक, तो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, एक लगा हुआ R, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं KMnO4, ठीक है। एक कंपाउंड बनता है A, फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं NH2OH माइनस। अच्छा ये जो रिएजेंट है ना, एक आपको रिएक्शन कराया था क्लीमेंसेंस और एक कराया था वॉल्क्रिस्टनर। वॉल्क्रिस्टनर और क्लीमेंसेंस दोनों में क्या होता था, दोनों में कीटोन जो कार्बोनिल ग्रुप है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोनिल किस में कन्वर्ट होगा, CH2 में। CO की जगह CH2 लगाना। इसका मतलब यहाँ पे जो A बनेगा उसमें कैसा ग्रुप होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा। फिर A के बाद बनता है यहाँ पे B। A और B को पहचानना है, पहला केवल कंपाउंड आपको दे रहा, ठीक। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, KMnO4 से ये कंपाउंड होगा ऑक्सीडाइज, और पहले पहले स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे बनेगा कीटोन, और ये क्योंकि ऑलरेडी कीटोन है तो ये कन्वर्ट होगा एसिड में। इस पे क्या बनेगा, कीटोन, और ये क्योंकि कीटोन है ऑलरेडी तो इस पे क्या बन जाएगा, एसिड। तो रिएक्शन देखिए क्या होगा, रिंग खुल जाएगी, रिंग ओपन हो जाएगी यहाँ से, इधर पे बन जाएगा COH, यहाँ पे भी एक कार्बन है, इधर पे क्या बन जाएगा, COOH। ये KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, तो अगर यहाँ पे रिंग है इस तरीके की तो ये खुल जाती है, ओपन हो जाती है, और ये जो कार्बन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इस पे CO आ जाएगा। ये सेकेंडरी कार्बन है, इस पे क्या आ जाएगा, CO, एसिड बन गया। अब ये है A। दूसरी चीज है यहाँ पे हाइड्रोजन लिया है और बेसिक मीडियम है, और फिर बाद में एसिड भी लगाया। अब देखो हाइड्रोजन और बेसिक मीडियम मिलके क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देंगे किसमें,
CH2 में, CO किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लो। R जो CO था उसको बना दिया CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, तो 3 CH2 और लगा दीजिए। एक, दो, तीन, और ये चौथा, और COS तो था। ये कंपाउंड क्या बन गया, A और B पूछे गए थे। पहले में हुआ ऑक्सीडेशन, दूसरा प्रोसेस है ये वाला जो प्रोसेस है, ये है वॉल्फ्राइशन रिडक्शन। हाँ, आपने एक कंडीशन बताई थी कि अगर वो एसिड क्लोराइड हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो नहीं होगा, इसमें जुड़ा होगा था, तो इसमें कहाँ जुड़ा है, कंडीशन होगी तो ही तो होगा, वो रिंग के लिए थी, ये रिंग खुल चुकी है, यहाँ जब CO बना है तो रिंग खुल चुकी है, उसके बाद क्लेमेंशन स्ट्रेट चेन होगा। हाँ, सेम प्रोडक्ट बनते हैं। देखो अब एक 23 में क्वेश्चन आया है, रिएजेंट दे रखे हैं, एक तरफ मैचिंग करनी है और दूसरी तरफ दे रखा है फंक्शनल ग्रुप, कौन सा रिएजेंट किस फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए होगा। ठीक है, आप ये क्वेश्चन आपने बताना है, इसमें कुछ अलग तरीके की कोई साइंस, सिंपल सवाल है, बिल्कुल कल ही कराया है आपको बेसिकली, इसलिए आज मैंने इसको बताया। एल्कलाइन कॉपर सल्फेट है पहला, और सोडियम सिट्रेट। कल कुछ रिएजेंट कराए थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट और सोडियम सिट्रेट। दूसरा रिएजेंट दिया है न्यूट्रल FeCl3, फिनॉल के लिए होता, अच्छा मुझे बताना है। तीसरा रिएजेंट है एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब KOH NaOH के साथ CHCl3, एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म। तीसरा रिएजेंट है Ki प्लस NaOC। अब कौन से फंक्शनल ग्रुप से मैचिंग करनी है, सबसे पहला कंपाउंड आपको दे रखा है फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है बेंजीन की रिंग है, उसके बाद यहाँ पे OH। सेकेंड कंपाउंड है आपका एमीन बना रखा है। थर्ड कंपाउंड है, एमीन का कोई टेस्ट होगा उसको याद करिए, दिमाग पे जोर डालिए। थर्ड है आपका, एक कार्बन यहाँ पे है, और फोर्थ कंपाउंड है आपका फोर्थ फिनॉल बना दिया, जैसे मैंने बोला फिनॉल। हाँ चलिए बोलिए, बी का तो 4 हो गया, अभी मैंने बता दिया था क्योंकि बेंजीन रिंग पे OH लगा है तो दैट इज फिनॉल, फिनॉल के लिए न्यूट्रल FeCl। ए का 3 एल्कलाइन कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट, ये कौन सा रिएजेंट था, बेनेडिक्ट था या फेलिक था या क्या था, बेनेडिक्ट था। सिट्रेट किस में आया था, बेनेडिक्ट में।
ये कौन सा सॉल्यूशन, ये कौन सा देगा, थर्ड वाला हो जाएगा। चलो अब बोलो, डी का, सी का 1, डी का 2, सही है क्या ये? कल ही पढ़ाया है ये, दिमाग पे जोर डालो, कल ही पढ़ाया है ये, टेस्ट में पढ़ाया है कल ये रिएक्शन। दिमाग पे जोर जोर डालो, कौन देगा कौन नहीं देगा, ऐसा करके बताए थे कई सारे कंपाउंड। आंसर करें, ऑनलाइन भी कर सकते हैं आंसर। कल कराया था, हिंट भी दे दिया मैंने, काफी सारी लिस्ट ऑफ रिएक्शंस तो भी बता दें, लिस्ट ऑफ रिएक्शंस दिए थे काफी सारे कि कौन देगा कौन नहीं देगा। बोले बच्चों, देखो ये वाला कंपाउंड देखिए, फर्स्ट जो ऑप्शन में कंपाउंड बना है, यहाँ पे अगर देखो तो CHOH है, कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, ये ग्रुप कौन सा है, CHOH, ये ग्रुप है ना, और इसके बगल में CH3 भी लगा हुआ है, CH3 CHOH। कल एक रिएक्शन बताई थी, हेलो फॉर्म रिएक्शन, जिसमें CH3 CO ग्रुप होना चाहिए या CH3 CHOH ग्रुप होना चाहिए, और रिएजेंट उसके थे NaOI, NaOCl और उसके साथ KI, इस तरीके के रिएजेंट बोले थे। ये वो अल्कोहल है जो हेलो फॉर्म देगा, डी का होगा 1। और एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म एमीन का जो कार्बाइलामीन टेस्ट होता है, जिसमें NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है NC में आइसोसाइनाइड, बैड ओडर कंपाउंड जो बताया था आपको, आइसोसाइनाइड प्राइमरी एमीन का इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, बेसिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करती है किसके साथ, प्राइमरी एमीन के साथ, तो प्राइमरी एमीन का NH2 NC में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका स्मेल क्या था, बहुत ही गंदा। तो ये कहाँ पे चला गया, ठीक है, क्लियर है बच्चों? रिएजेंट याद है अगर कौन सा किस ग्रुप के लिए है, तो ग्रुप तो आप कंपाउंड में पहचान लोगे कि इसमें 1 डिग्री एमीन है, इसमें एल्डिहाइड है, इसमें फिनॉल है, इसमें अल्कोहल है, ये तो आप पहचान लोगे। रिएजेंट याद करोगे तो मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन होते हैं, कुछ करना है नहीं, दिमाग नहीं लगाना, कुछ जुड़ घट बढ़ कुछ भी नहीं रहा है, सीधे आपको रिएजेंट याद है, रिएक्टेंट याद है, तो टेस्ट वाले चीजें आपकी हो जाएंगी। चलो भाई, नेक्स्ट सवाल करवा देते हैं, आखिरी लास्ट। अच्छा 58 हो गए, चलो एक करा देते हैं फटाफट, बंद करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का, बोर्ड पे देखिए वंश, ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे CHO ग्रुप है, नीचे की तरफ एल्डिहाइड और ऊपर की तरफ कीटोन ग्रुप, ठीक, इसको ट्रीट कर रहे हैं AgNH3 वोल्टॉइस प्लस OH माइनस, मतलब टॉलेंस रिएजेंट है, लिखा नहीं हुआ है टॉलेंस रिएजेंट, पर ये क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। कंपाउंड बन रहा है A, और फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं NaBH4 से, सोडियम बोरोहाइड्राइड, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाइड्राइड जो होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग। A और B को आपको पहचानना है। ऑप्शंस में नहीं दे रही हूँ,
टॉलेंस रिएजेंट से एल्डिहाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा? टॉलेंस रिएजेंट से एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड के ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना? कोई बताना चाहता है ए तो बताए, अंदाजा लगाइए। यहाँ ब्रेक नहीं होगा, टॉलेंस रिएजेंट में ब्रेक नहीं होगा। कुछ चाहिए? ए क्या बनेगा? नहीं ये लोग डरा रहे हैं, ये COH बन जाएगा। एल्डिहाइड को केवल किस में कन्वर्ट होना है? एसिड में। ऑक्सीडेशन होगा केवल टॉलेंस रिएजेंट से। ये रिएजेंट है अपना टॉलेंस, ठीक। फिर उसके बाद दिया हुआ NaBH4। NaBH4 जो होता है, इसमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे जो बी के लिए ऑप्शन बनाए हैं ना, ए बी के लिए ऑप्शन बनाए हुए, ये तो कीटोन है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। कीटोन किस में कन्वर्ट होता है? 2 डिग्री अल्कोहल में। कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे वाले जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑप्शंस में यहाँ पे H दिया है, CH2OH भी दे रखा है, और कुछ ऑप्शंस में यहाँ पे दे रखा है, ये इसको तो 2 डिग्री अल्कोहल बना रहे हैं, लेकिन नीचे यहाँ पे COH ही रखा है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से क्या होना चाहिए? ए तो ये पक्का कंफर्म है, बी या तो ये है या ये। सेकेंड वाला देखो, ध्यान क्या रखना है पॉइंट, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे। एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता है, तो ये एसिड का एसिड ही रहेगा। आंसर क्या होगा? ये आंसर है ना, एक आंसर ये है। बना लीजिए आंसर। नेक्स्ट 8-9 क्वेश्चन मैंने 22 के भी डाले थे, 23 के ही हो पाए, टाइम ज्यादा हो गया तो। आज